ओम शांति। आज 4 सितंबर 2022 आज की अव्यक्त मुरली है। ये आज की मुरली का विषय है बड़ा वंडरफुल, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस है। यदि उड़ती कला का अनुभव करना है तो दो बातों का बैलेंस चाहिए। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। योग, ज्ञान युक्त भावना, योग, ये दो शब्दों पर आज की सारी मुरली है और बहुत गुह्य राज खोले हैं और बाबा के बच्चों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भगत बच्चे कौन से हैं, एक ज्ञानी बच्चे कौन से। खाली भगत भी खाली ज्ञानी भी नहीं, टाइटल है ज्ञान युक्त भावना, क्योंकि भावना वाले होते हैं बच्चे, भगत, भावना वाले भगत होते हैं बच्चे, परंतु हमें कैसा बनना है, ज्ञान युक्त भावना वाले और स्नेह युक्त योग। योग ज्ञानी आत्मा का काम है, ज्ञान युक्त योग होना चाहिए था, है नहीं, परंतु बाबा ने आज दोनों को मिक्स किया है। और दोनों को कैसे मिक्स किया है और कैसे अलग किया है, ये ज्ञान युक्त भावना हो और स्नेह युक्त योग। जब मुरली शुरू होगी तो दोनों अलग बातों से शुरू होगी। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं, एक बच्चे कौन से हैं, जो स्नेही हैं, जो भावना मूर्त हैं, उन आत्माओं को देख रहे हैं। ये हैं भगत बच्चे, ये हैं बाबा के भगत बच्चे, जो स्नेही भी हैं, भावना मूर्त आत्माएं। और दूसरे कौन से हैं, ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा। टाइटल अलग था, मुरली अलग शुरू हो रही है। तो क्या होता है हमारे पास, स्नेह, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो स्नेही भावना मूर्त आत्माएं हैं, दूसरे हैं ज्ञानी ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा। इन दो प्रकार के बच्चों को देख रहे। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है। भगत भी प्रिय हैं, परंतु ज्ञानी अति प्रिय है। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वर्षा दो बातों से मिलता है, एक स्नेह से और एक भावना। स्नेह भी चाहिए और भावना भी चाहिए। ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप, जितना उनमें शक्ति है उतना वो बाप के क्या होते हैं, समीप, समान, सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त करें। कौन सी आत्माएं पहले ली हैं, ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान स्वरूप योगी बनना क्या है, स्नेह स्वरूप योगी। टाइटल याद नहीं है, स्नेह युक्त योगी, स्नेह युक्त योगी बनना है ना, वो तो बाबा का टाइटल, आज की मुरली का टाइटल है। पर तो बाबा के सामने, बाबा अपने सामने दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक ज्ञान स्वरूप योगी हैं, योगी तो आत्माएं हैं, और एक स्नेह भावना वाले
आत्माएं। तो आप पहले ले रहे हैं वो ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा कर रही। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, चाहे वो स्नेह भावना वाले हैं तो चाहे ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। भगत बच्चे है ना, उनकी भावना होती है, चित्र में भावना होती है, बेंजी में भावना होती है, सेंटर में भावना होती है। उसी भावना के आधार पर आते हैं और चलते हैं। ज्ञान के बारे में उनको कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि उन्हें नहीं पता आत्मा है परमात्मा है, मोटी मोटी सारी बातें उनको पता है, परंतु उनका जीवन कैसा होता है, भावना वाला। भोग लगाने में भावना है ना, एक दूसरे के प्रति भावना वाला होता है। और भावना वाले में धोखा ये होता है, गलती ये होती है कि भावना वाला विश्वास कभी भी टूट जाता है, कभी भी टूट जाता है, क्योंकि उसकी भावना है कि मैं भगवान से कहती हूं मेरा कहना हो जाता है। अब 10 बार हो गया और एक बार नहीं हुआ, वहीं वो टूट जाएगा, क्योंकि वो भावना वाला प्यार है। बाबा इस बात को यहाँ पर आज बड़ा क्लियर जो है ना सामने कर रहे हैं। भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। मुझे रोज मुरली सुनने जाना है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जीवन में चेंज नहीं आ रहा। आए मुरली सुनी, मुरली सुन के आई हूं, जैसे मंदिर में गए कथा सुन के आए हैं, वो भावना है उनकी। कोई उनको दिक्कत, कोई बात नहीं समझ में आया तो दीदी से पूछेंगे क्या करें, बहन जी से पूछेंगे क्या करें, वैसे कर देंगे बस। उन्होंने वही भक्ति मार्ग की तरह आना है और करना है। भंडारी में भी करना है, भोजन भी बनाना है, सेवाएं भी करनी है, सब कुछ करना है, क्योंकि उनकी भावना है मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं। मंदिर में भी जाके करते हैं, वो भावना युक्त आ रहे हैं, कर रहे हैं, परंतु अपने जीवन को सुधार आए, चढ़ती कला आए, उधर ध्यान नहीं है। याद में रहते हैं, मैंने आज कमेंट्री सुनी, आज मैंने गीत सुने, आज मैंने इतनी देर बाबा की याद में, बाबा रूम में बैठे, मतलब वो भावना से बैठे, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव करते हैं, भावना के फलस्वरूप उनको शक्ति जो मिल रही है वो भावना, क्योंकि उनकी भावना है ना, उनके काम हो रहे हैं ना, बाबा ने किए ना उनके काम, ये उनकी भावना बैठती जाती है, और जिसके कारण फलस्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ये कमी रहती है भावना वाले बच्चों में। नंबर 1 सदा, और नंबर 2 सारी शक्ति। शक्तियों के नाम भी उनको शायद याद हो, चलो याद भी कर लिए हों 8 शक्तियों के, तो उनका प्रयोग नहीं पता, इसलिए उनको सदा सर्व शक्तियां अनुभव ही नहीं बन पाते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी। वो क्या होंगे, वो सहज विजयी होंगे, बनने का विशेष अनुभव करती है, बाप समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब बाबा के बच्चे दोनों प्रकार के, मतलब 2 कैटेगरी बना दी हैं बाबा ने, एक भगत तु आत्मा बच्चे, एक ज्ञानी तु आत्मा बच्चे। दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तु आत्माएं ही करती।
जो भावना वाले बच्चे हैं वो सदा नहीं कर सके। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं, जो स्नेही हैं, जो भावना स्वरूप आत्माएं हैं, वो भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं। दीदी दादी बड़े जो भी हैं प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, उसी स्नेह से वो क्या चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सदा विजयी नहीं, सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा क्या रहता है, बाबा बाबा बाबा, सारा दिन बोलते रहेंगे बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। जो सोचते हैं, जो सोचते भी ये हो जाए, और हो जाता है, हो जाता है, तो उनको समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप, यथार्थ याद करने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। खाली भावना वाले नहीं बनो, खाली ज्ञान वाले भी नहीं बनो। भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है। ना तो सिर्फ ज्ञान वाला संपूर्ण है और ना ही सिर्फ भावना वाला संपूर्ण। स्नेह संपन्न योगी आत्मा कैसे बनना है, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। हमें बनना क्या है, स्नेह संपन्न योगी, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा। मतलब वो थे, अलग अलग थे ना बच्चे, तो दो प्रकार के अलग अलग, एक भावना स्नेह वाले और एक ज्ञान युक्त योगी आत्मा, अलग अलग। इन दोनों को चिपका दिया। तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, ज्ञान युक्त भावना। ये ज्ञान युक्त भावना क्या हो, ज्ञान युक्त भावना क्या होगी, भक्ति वाली भावना में अंधविश्वास होता है। दीदी ने कह दिया ठीक है, किसी की बड़ी बहन ने, किसी की छोटी बहन ने, किसी के परिवार के मेंबर ने कहा ब्रह्मा को ज्वाइन करो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बस दीदी ने कहा है, बहन ने कहा है, मेरे परिवार वालों ने कहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। आगे ओम शांति। डिपेंड करता है, सबके साथ एक जैसा नहीं होता। किसी को ज्ञान अच्छी तरह समझ में आने लग जाए और वो ज्ञान में आगे चला जाए, बट वो इसलिए आ रहा है कि हमारे परिवार वाले चलते हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। आते रहो, आते रहेंगे वो, है नहीं? वो कब तक आते रहेंगे, जब तक उनको वहां से सपोर्ट, प्यार का, स्नेह का मिलता रहेगा, या सेंटर से उनको सहयोग मिलता रहेगा, स्नेह मिलता रहेगा। भावना से आ रहे, ज्ञान को गहराई से समझ नहीं रहे। वो है ज्ञान युक्त भावना का मतलब है अब भावना तो रखनी है, परंतु कैसी हो, ज्ञान स्पष्ट। ज्ञान स्पष्ट नहीं है, फिर क्या भावना रखनी है, भावना भी ज्ञान युक्त हो। शब्द जोड़ दिया है, हाँ वो आ रहे हैं, परंतु अब ज्ञान को अच्छी तरह समझना है कि हम एक्चुअल में भाई भाई हैं तो
कैसे हैं। भाई भाई की दृष्टि तभी तो बने, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाई भाई की दृष्टि नहीं रख सकेंगे। ज्ञान हो कि ये गुण हमें कैसे मिलेंगे, शक्तियां हमें कैसे मिलेंगे। अब जो ये अभी तक मेडिटेशन की जो कर रहे हैं वो सारे भावना वाले बच्चे हैं। दीदी ने कह दिया प्रेम आ रहा है तो आ रहा है, शांति आ रही है तो आ रही है। अब उनका योग क्या है, भावना वाला है, ज्ञान वाला नहीं। अब उसमें बाबा कहते ज्ञान को जोड़ो कि ऐसे नहीं आएगा, मेरी श्री मत पर चलो तो तुम्हारे जीवन में वो गुण दिखाई दें और उस गुण को बांटो, वो बांटने से बढ़ेगा। मतलब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं जाएगा। वो भावना में और इस भावना में, ज्ञान युक्त भावना में अंतर ही है। स्नेह संपन्न योगी आत्मा, सभी रूहों को प्यार करने वाले, क्योंकि सारी आत्माएं मेरे भाई हैं। स्नेह संपन्न योगी आत्मा। अब योग हमने किसके साथ लगाना है, परमात्मा के साथ, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलने वाले, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, सबके स्नेही। ये है दोनों के बैलेंस को क्या किया बाबा ने आज मिला दिया। जो भिन्नता है उस भिन्नता को जोड़ना कैसे है, क्या चीज किधर करनी है, क्या चीज किधर करनी है। ये दोनों का जो बैलेंस है ये उड़ती कला का अनुभव करो। बाप समान अर्थात दोनों की समानता, दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। कौन सी आत्माएं, और हम बर्तन साफ करवा देंगे, खाना बनवा देंगे, सेंटर बनाए, या क्या करना है, डेकोरेशन करना है, ये करना है, ये करना, ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे जो है आते हैं। भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। भावना वाले बच्चे भी दोनों में चाहिए, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी हो तो चाहे राज्य की स्थापना करनी हो। लेकिन शब्द बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तू आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि उनको जो कहा जाए वो करेंगे। प्रदर्शनी लगानी है, प्रदर्शनी लगाने के लिए सारा कुछ व्यवस्था कर देंगे, परंतु समझाने वाला चाहिए ना, ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर करने वाला चाहिए ना। अब भावना वाला समझाएगा, भावना से समझाएगा और उनको भावना का ही बच्चा बनाएगा। भावना का समझाना और ज्ञान का समझाना बहुत बड़ा अंतर। आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है, क्योंकि दुख बढ़ेंगे, कष्ट बढ़ेंगे, तो भावना वाली आत्माएं तो सहज आ जाएंगी, आनी ही है। मैं इसलिए देखता हूं कि बाबा चुप क्यों बैठा था। मेरे को तो यही दिखाई देता है कि बाबा चुप क्यों बैठा था। क्या बाबा को नहीं पता था कि ये भावना का प्रचार हो रहा है? बाबा को तो पता था ना, उसको पता था इसलिए चुप बैठा रहा। ठीक है कि नहीं? जब देखता है बाबा किसको कहाँ आना है ना, तब उसका पर्दा खोलता है। ठीक है ना?
तो भावना वाले बच्चे सारे इकट्ठे होने थे, हो गए, हो रहे हैं, होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लास्ट तक जाते रहेंगे, तो नहीं। तो बाबा ने पहले भक्ति भावना से बच्चों को घेरा, ठीक है। अब समझ में आ गया। बाबा बड़ा चालाक है, हम सोच भी नहीं सकते ना, है ना। उसकी प्लानिंग जो है ना उसी को पता है कि कैसे कैसे करना है, वरना भक्त बच्चे तो ना आते। अब भक्तों की भीड़ तो आ गई, अब उनमें से उन ज्ञानी तो आत्माएं भी तो बनानी है ना। और ये कब कोई आज तो ना कहा है, 92 में कहा है नहीं, ये फैसला 92 में किया है और 90 में हम आ रहे हैं ज्ञान में, समझे ना आपको। मतलब उसके बाद बाबा कह रहा है, इससे पहले मेरे ख्याल से कभी कहा हो तो मैं नहीं कह सकता, परंतु यहाँ तो बाबा 92 की मुरली में आकर के कह रहा है कौन से बच्चे चाहिए, ज्ञानी। ज्ञानी तो आत्माएं भी हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं ना, यज्ञ में तो हर प्रकार के बच्चे आए हुए हैं ना। लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए, ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा। आप कह रहे हैं समझा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। बाबा क्या कह रहे हैं दादियों से, क्या कह रहे हैं, कौन तैयार करो, बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। ये मैं उसके बाद ही आया हूँ ज्ञान में ना, 1990 में, 91 में, 92 में ज्ञान में आए, और उसके बाद 2001 से मीटिंग में जाना शुरू किया। जब से मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तब से मैंने इन बड़ों से सुना इस बात को, मीटिंग में ये बात निकलती है कि बहनें जो है सेंटर पर ये कोर्स पूरा नहीं कराती, स्किप करती है, स्किप करती है, ये बात मैं सुनता आ रहा हूँ। हिस्ट्री सारी छोड़ देते हैं, सृष्टि चक्र को पूरा नहीं कराते, मोटा मोटा कराया, सीढ़ी पर चलते नहीं है, झाड़ तो बिल्कुल ही टच नहीं करते हैं। मतलब ये, मतलब हम समझते हैं ना, मतलब ऐसे ही बताते हैं, बस मोटा मोटा जो सामने दिखाई दे रहा है। ज्यादा प्रश्न करो तो आपको धीरे धीरे मुरली सुनोगे ना तो आ जाएगा, क्यों, जो उसको टेक्स्ट दे दिया है, उसको हमने ही टेक्स्ट दिया है ना, कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा कहो कि बाबा ने अभी मुझे समझाया नहीं, बड़ी दीदी आएगी तो उसके पास समझा देंगे। अब स्किप हो गया तो हो गया ना, स्किप करना क्या होता है, यही होता है ना स्किप करना, है नहीं। अब उनको ही क्लियर हो, पहले दिन ही वो स्पष्ट करके चले तो आगे का काम खत्म हो जाए ना, क्योंकि 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग कराएंगे और सेंटर संभाल कर दे देंगे। अब समझाने वाली बहनें जैसी और आगे भी वैसी और आगे भी वैसी और आगे वैसी, इसलिए सारी बहनें एक दूसरे के पीछे चल रही हैं। अब इनमें कुछ पढ़ी लिखी बहनें हैं, सारी तो एक जैसी बहनें नहीं आती हैं, मतलब जो अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं तो वो कुछ समझती हैं तो आपस में उनके विचार नहीं मिलते, वो फिर मिलेंगे नहीं विचार ऑटोमेटिक, मतलब ये हम रोजाना देख रहे हैं। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती, दोनों स्वरूप वाली आत्माओं का क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो ज्ञान की बारीकियों को समझते हुए, मतलब खाली ज्ञान भी नहीं, खाली भावना भी नहीं, दोनों का क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके।
उसके संकल्प की शक्ति कहाँ प्रयोग करनी है, ये उनको क्लियर करना जरूरी है। संकल्प तो भावना वाले भी कर रहे हैं, संकल्प ज्ञानी तो आत्मा भी कर रहे हैं। अब जरूरत है कि उनके संकल्प कैसे, भावना वाले संकल्प करते हैं क्योंकि उनकी स्थूल चीजों में भावना है, मेरा बेटा ठीक कर दो, मेरा पति ठीक कर दो, मतलब वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो समस्याओं कर दो। नहीं, जो भक्त आए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, वो अभी भी रोजाना 5-10 फोन ऐसे आते हैं, भाई जी बताओ मैं कौन सा स्वमान करूं। तो सूरज भाई का तो फोन मिलता नहीं, फोन मेरा वायरल है, तो वो तो मेरे से पूछेंगे, सूरज भाई से पूछेंगे नहीं, क्योंकि उसका फोन तो वायरल नहीं है तो किसी किसी के पास होगा, तो नहीं सबके पास सूरज भाई का फोन नहीं मिलेगा। अब मेरा नंबर उनको मिलता है, वो सूरज भाई समझ के मेरे से पूछे स्वमान क्या करें। अब उनको, मेरा बेटा है ना बहुत बीमार है, मेरा पोता बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरा वो बीमार है, उसके लिए स्वमान आप नहीं बताते हो, सूरज भाई बताते हैं, आप सूरज भाई का नंबर दे दो। उनको मेरे पास नहीं है सूरज भाई का नंबर। मतलब रोजाना मतलब ऐसे फोन आते हैं, उनको चाहिए आप मुझे कुछ बता दो, मैं क्या बोलूं, बाबा से क्या बोलूं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो ये कौन से बच्चे हैं? मैं तो यही कहता हूँ। तो वो फिर कहते हैं सूरज भाई का नंबर दे दो, मेरे का मेरे पास नहीं है। फिर मैं तो यही कहूंगा कि भी मेरा बाबा तो ये संसार वाली चीजें तो कराएगा ही नहीं। अब जिनको समझ में आ जाता है कहते हैं भाई जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो ठीक चल पड़ते। अब जिनको नहीं समझ में आना उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हर प्रकार की आत्माएं हैं, तो अनेक प्रकार की आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, वो खुद में तो अपने अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन वे स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं, मतलब अपने आप में पवित्रता भी है, शुद्धता भी है, आना भी है, जाना भी है, करना भी है, दान भी करना है, जो भी करना है कर, परंतु वो किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते। स्वयं के प्रति व कुछ समीप की आत्माओं के प्रति होती है, हद में होते हैं। भावना वाले कहाँ होते हैं? हद में होते हैं। हाँ, इसलिए बाबा शब्द, हाँ इसलिए दूसरा शब्द और है, बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती, बेहद की सेवा। ये हमारे सेंटर का है ना, इसको समझा दूं, हमारे एरिया का है नहीं, क्यों दिमाग खराब करूं, जा अपने एरिया वाली बहन जी का सिर खा और उसके पास, मतलब उससे ऐसे ना भी बोले, भावना उनकी ये रहती है, उसको वहां का एड्रेस दो, जाए वहीं जाए, मतलब बैलेंस वाली आत्माएं बेहद की सेवा में, और जो भावना वाली आत्माएं हैं वो हद में। विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं, बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते, क्योंकि यथार्थ ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठा हो तो उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, पहले वाले टाइटल पर पहुंच रहा है ना बाबा। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, और शक्ति कब होती है? अनुभवी। जब हम अनुभवी बन जाएं, भावना और ज्ञान के, स्नेह और योग के हम अनुभवी हो जाए, ऐसी आत्माएं
बने हो, पूछ रहे हैं कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो, या बेहद विश्व के कल्याणकारी बने हो? ये चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, पहले ही कह दिया, क्योंकि भगत भी प्यारे हैं तो वो भी प्यारे हैं। हर एक करेगा तो अपना पुरुषार्थ अनुसार ना। अब ये कहे कि नहीं जी तुम हमें प्यारे नहीं हो, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो करेंगे तो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, जिसने जो करना है। चेंज तो हो नहीं सकता। बाबा भी चाहे तो किसी के पार्ट को चेंज कर सकता है, वैसे उसका बाप है नहीं। शिव बाबा का बाप भी कोई हो तो चेंज नहीं कर सकता, उसका बाप कोई है भी नहीं। बाबा तो चेंज कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सुनाया कि बाप को तो दोनों ही प्यारे हैं, दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते। बाबा को तो दोनों ही प्यारे थे, चाहे जिसका मर्डर हो रहा है वो भी प्यारा है, जो मर्डर कर रहा है वो भी प्यारा है। बाबा को कोई फर्क पड़ता है? कभी मुंह लटकाया बाबा ने? कभी नहीं लटका, कभी नहीं लटका। मतलब बाबा के चेहरे को देखो, जरा मुंह नहीं लटका, दिखाई नहीं देता, उसका चेहरा है नहीं, परंतु हम समझ सकते हैं कि बाबा कभी भी चेहरा नहीं लटकाता, कभी भी आवाज में फर्क नहीं आता, कभी नहीं। तभी तो वो हमें अचल अडोल बनने का रास्ता दिखा सकता है। तो बाप समान बनना है तो ऐसा अचल अडोल बनना है, तब जाकर के बाप समान कहलाएंगे। बाप दादा खुश होते हैं, फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया। चाहे स्नेह वाली आत्मा है, भावना वाली आत्माएं हैं, तो बाप को अपना बना तो लिया। ये कमाल कम है क्या? सारे संसार के मालिक को अपना बना लिया, पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश है। खुश किस्मत वाले तो बन गए है ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो, दुनिया के हिसाब से आप डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो, कितनी साधारण आत्माएं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है, कैसे कैसे वंडरफुल है। देखा? कुछ भी नहीं देखा बाबा ने। कभी स्कूल नहीं गए, उनको भी पकड़ लिया। हाँ, चलो बाकी को पढ़े लिखे को पकड़ा, चलो ठीक है। बाबा कहते कितनी वंडरफुल बातें है, कुछ नहीं देखा। पूछते कई बार प्रश्न, क्या देखा आपने बाबा? बाबा ने आपने क्या देखा जो आपको चुन लिया बाबा ने? ये प्रश्न पूछा जाता था। थे नहीं, नए नए हम जाते ना, बताओ क्या देखा आप में बाबा ने जो आपको चुन लिया बाबा ने? सारे अपने अपने सोच के जवाब देना बाबा को। तो विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा, और पढ़ने वाले, हाँ पढ़ने वाले सोचो कैसे, हर एक अपने आप को चेक कर लेंगे। लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में
आने वाले बाप को जानते हैं साधारण, और बाप भी कैसे आया, साधारण स्वरूप में जान गए। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते ना, किसी प्रेसिडेंट के तन में आवे, किसी बहुत बड़े संत महात्मा के तन में आवे, कोई सोच भी नहीं सकता, बस धोती कुर्ता वाले शरीर में आके बैठ जाता है नहीं। साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली कहना भी कुछ नहीं है, उससे भी आपका भाग्य और श्रेष्ठ है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, 92 ओम शांति, और तो कुछ था ही नहीं, 92 में ओम शांति भवन वही सबसे बड़ा हाल, इतना बड़ा हाल बना दिया, किस काम आएगा। मतलब हमारे टाइम पर जब मैं आया था वो हाल फुल हो गया था, बाहर बैठते थे, मतलब उसमें नहीं बैठ सकते थे, और बैठने के लिए स्पीकर लगाया जाता था। पुराने भाई बहने शांति भवन इधर जो ऊपर बना हुआ ना बाबा कुटिया के पास, तो यहाँ बैठते थे और वहां से वायर लेकर के साउंड, पिक्चर नहीं दिखाई देती थी, साउंड आती थी कि चलो तुम सुन लो वहां पर 1992 में। अभी क्या लगता है, इससे बड़ा हाल होना चाहिए ना, 92 में इससे बड़ा हाल होना चाहिए ना, और 96 में बन गया, 4 साल में। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते, बाबा क्या दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो। कितनी देर मक्खन लगा के, कितनी ऊंचा चढ़ा के, देख रहा था कितना कितना मक्खन लगाता है बाबा, मतलब सारी दुनिया का मक्खन खत्म हो जाता होगा। आप देखो ना, लगा दी ना भाव, लेकिन जब लग जाता है ना, लेकिन कब लगाते हैं, मक्खन लगा के अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह मक्खन लगा लिया, ऊपर चढ़ा दिया, अब कह रहे हैं लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, क्या बनो, साथ साथ ज्ञानी भी बनो, ज्ञानी भी बनो। इतनी देर से जो मक्खन लगाया ना, तुम अच्छे बच्चे हो, राजे बच्चे, मीठे बच्चे, क्या क्या साधारण, कैसे कैसे, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनो, किसके ज्ञानी बनो, प्रकृति के ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परम आत्मा और प्रकृति, और इसके साथ एक शब्द और जुड़ेगा, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। और ड्रामा में तीसरा क्या चाहिए, समय। बिना समय के ड्रामा क्या, कितने टाइम का है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा चलेगा किस पर, ड्रामा की बेल्ट पर, है नहीं, ड्रामा के पट्टे पर। बाबा कहते क्या चलेगा, ड्रामा चलेगा। इन तीनों का यथार्थ ज्ञान, आत्मा या परमात्मा तो दोनों एक ही बात है नहीं, और प्रकृति समय आत्मा, आत्मा और आत्माओं में सबसे टॉप है परमात्मा। मतलब इनका पूरा ज्ञान, एकदम यथार्थ ज्ञान चाहिए, तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो भी नॉलेजफुल
नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। स्थान, व्यक्ति और स्थिति। हाँ, वो तीन अलग हो गए। अब आ गया स्थान, व्यक्ति और स्थिति। स्थान, व्यक्ति, व्यक्ति में जीवात्मा आ गया, है ना, और स्थिति हमारी अवस्था, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो। हाँ, व्यक्त तो वो भी है, जीव आत्मा तो वो भी है, सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है। बहुत डरते हैं बहने, बाबा के बच्चों के फोन आते हैं, बहुत भाई सारा विनाश हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे, हम इतने मतलब वो तो बड़ा डरते, बहुत डरते, इतने डरते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, हैं बाबा के बच्चे, परंतु बहुत डरते। हाँ। एक बहन ने तो गुस्सा आ गया मुझे भी, बहुत ज्यादा उसने कहना, मंदिर वाले कहते हैं पवित्र स्थान पे चले जाओ, वहां चले जाओ। मैंने कहा आप माउंट आबू में भी चले जाओ ना, वहां भी नहीं बचेगी, माउंट आबू का नामो निशान नहीं रहेगा। कहते भाई जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा भाई जो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ठीक है कि नहीं? कहते भाई जी आप तो गलत बोल रहे हो। मैंने कहा गलत है, ठीक है, अब जो ठीक बोलता है उससे जाके सुन। क्या क्या बता रहा हूँ, वो कहते नहीं, हम कैसे मर सकते हैं? मैंने कभी क्यों नहीं मर सकते? तो चलो अलग चीज है, अपने शरीर का भरोसा नहीं है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो बात करते करते जा सकते, वो सुने ही नहीं, माने नहीं, उसको तो ये हजम ही नहीं होता। उसने वीडियो देख लिया होगा कोई जिसमें मैंने बोल दिया होगा, अब उसने तुरंत फोन कर दिया। जो तुरंत फोन कर देते हैं ना, हाँ, हम तो अमर हो गए। जो भी मतलब मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो देखा उसने, मतलब क्या क्या कहा होगा मैंने, मुझे क्या पता, मतलब मुझे इतना पता है उसने वीडियो कई ऐसे है ना जो वीडियो देखते ही तुरंत एकदम अटैक करते हैं, फोन करते हैं। हाँ, वो उनके दिमाग में वो सुई अटक जाती है। अब वो हटाना, अब वो 2 मिनट में तो नहीं हटाई जा सकती ना, या तो तसल्ली से देखो या समझो, खैर पार्ट है। तो तीनों का ज्ञान रखो, सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। दो शब्द है, एक शब्द है जाना ही है और दूसरा शब्द है लाना ही है। क्या? हाँ, देखो देखो, ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है, तीनों काल आपके सामने स्पष्ट होने चाहिए। यदि आपके सामने तीनों काल स्पष्ट नहीं है तो आप दूरादेशी नहीं बन सकते। नहीं, तीनों काल आपके सामने स्पष्ट हो, क्योंकि ये तो बहुतों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि हम ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, फिर हम क्यों ज्ञान ले रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन अटके हुए, बहुत अटके हुए। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। बार बार गलती कर रहा है, सुधर ही नहीं रहा है, फिर क्या ज्ञान है? मतलब भाषण करने वाला ज्ञान तो उसके पास है, मतलब एकदम सारी चीजें साफ करते हैं, भाषण करने वाला ज्ञान तो है, हाँ, उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का
सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो, भावना पर राजी नहीं हो। राजी कौन होते हैं? राज को जानने वाले, आने वाले, लाने वाले, दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। आप समझ में आया? आने वाले, लाने वाले, दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। मतलब जो आ रहे हो, जो पकड़ कर ला रहे हो, दोनों को क्या होना चाहिए? नॉलेजफुल होना। मतलब ऐसे, मतलब खुद भावना वाला है, पकड़ कर लाएगा और यहाँ आएगा तो क्या करेगा? तो इसलिए नॉलेजफुल हो, मतलब सही तरीके से गाइड करके समझा कर लाए। बाकी तो जैसा लाएगा वो आएगा, उसका पार्ट है। किसी ने पकड़े जाना है, किसी ने नहीं पकड़े जाना है, वो उसका पार्ट है। जो होता है वे तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे ना। जो होता है, सारी बात खत्म। जो हुआ ड्रामा, और ड्रामा के साथ क्या लगाया? मीठा ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा। कुछ गलत हुआ? नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा हलचल में तो नहीं आएंगे ना, तभी तो अचल अडोल रहेंगे। अचल। लेकिन आगे के लिए अटेंशन, गलत हो गया, आप उसको बिंदी तो लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो प्रेजेंट का सत्यानाश होगा। रोते रहो, पर प्रायश्चित करते रहो, मेरी किस्मत खराब है, ये खराब है, क्या जरूरत है? ठीक है, खत्म, गलत हो गया, हो गया। परंतु आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, चाहे भावना वाले हैं चाहे ज्ञानी हैं, आ तो मेहनत करके पहुंच रहे हैं ना सेंटर पर, मधुबन में जा रहे हैं ना। इसके लिए तो मुबारक दे ही ही दी कि तुम कितने कष्ट उठाकर, गर्मी सर्दी पता नहीं क्या क्या कष्ट आते हैं रास्ते में जाने में, है नहीं, और वहां पहुंचते हैं। जिस आत्मा का जो वर्षा है वे उसको प्राप्त होना होना ही है। कहते फिर चेंज कैसे होगा? आपने ये कह दिया है वो उतने नंबर पर आया है, उतने नंबर पर जाएगा। अब मैं मेहनत करके कुछ है नहीं, क्या करूं? कैसे आप भाई जी कैसी बात करते हो आप? ठीक बात। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, कोई वर्षे से वंचित नहीं रह सकता। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे अपने स्थान पर मन मना भव रहते हैं, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। हर एक को अपना वर्षा तो मिलेगा ही मिलेगा। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं होना। डबल होना है, हाफ नहीं। क्या मतलब हुआ? बाबा कैसी बातें करते हैं? डबल नॉलेजफुल कहते, पूरा नॉलेजफुल तो चल भी था, तो डबल नॉलेजफुल होना क्या मतलब हुआ? भावना वाला भी और ज्ञान वाला, दोनों का नॉलेज। मतलब ये नहीं कि सिंगल भावना वाले बन जाओ, भगत बन जाओ, या सिर्फ ज्ञानी बन जाओ, और ज्ञान भी, परंतु ज्ञान युक्त भावना हो, जिसको बाबा ने शब्द दिया, ये डबल हो गया ना। जैसे भावना रखते हैं कि हमारा काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। नहीं हुआ तो भी हाँ, अच्छा, हर बात में कल्याण है। ये भी तो समझना कर्जा उतर गया, है। नहीं हुआ तो कर्जा उतर गया, होना यही था। मतलब ये बुद्धि, ज्ञानी तो आत्मा की बुद्धि में क्या होगा? होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। टेंशन फ्री, अनहोनी तो ना हुई है, जो होना था वही हुआ है ना। अनहोनी हो तो चिंता करो,
ये भक्ति में कहते हैं, होनी होकर रहे अनहोनी न होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हो। अनहोनी तो होती नहीं है, परंतु भक्ति में कहते जरूर थे, परंतु पता नहीं था अनहोनी, ये तो अनहोनी है, ऐसे थोड़ा होना चाहिए था, गलत हो गया, अन्याय हुआ। अच्छा, आप सारी मुरली का सार वाला सारा का सारा निचोड़ आप समझ सकते हैं, बाबा कैसे समझा देते हैं। चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, दोनों को मिलाकर कैसे मिलाया है ना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व स्नेह और योग शक्ति की अनुभव की समानता की अनुभवी आत्मा, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नोट, आज नोट दे दिया है विशेष। आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे में के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना शरीर छोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। ये मुरली कहाँ चली है? 2 भाइयों ने शरीर छोड़ा है और बाबा ने ये अटेंशन खिंचवाया है। अब उन्होंने कैसे सोचा और कैसे इसको लिख दिया, उन भाइयों का क्या संबंध था, ये ड्रामा को पता। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू, लगता है ना? बाप दादा पर्दे के अंदर, बाप दादा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन पहाड़ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं। और बाप दादा तो गुप्त हो गए ना, अव्यक्त रूप में पर्दे के अंदर हम आपको सबको साकाश दे रहे हैं, परंतु दुनिया के सामने प्रैक्टिकल तो आप हो ना, दादियों से कह रहे हैं। अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग करते हैं और वही साकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है। बाप दादा अमृत वेले आपसे मिलते हैं, साकाश देते हैं, ठीक है, तो उससे आप सारा दिन क्या रहते हो? भरपूर रहते हो। दादियों से विशेष मुलाकात है। अब अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते। नए स्थान पर आए हो व अपने स्थान पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहां पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्माएं हैं व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा। हर एक समझता यही है। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, लेकिन यहां लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकता हूं। आया बा लास्ट में हूं पर तो मैं फर्स्ट स्टेज पर भी जा सकता। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। फर्स्ट आ जाओगे और तो फर्स्ट रहने के लिए क्या करना होगा? बाप के प्रयत्न नहीं करना, कोशिश नहीं करना कि बाबा के साथ रहेंगे। कोशिश में बाबा क्या कहते? कशिश। वो साथ नहीं हो सकता। कोशिश में कशिश होती है। हाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब क्या है कि आप इस कहो के जो मोबाइल को उठाने की कोशिश करो, उठाना नहीं, कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करते रहो, उठाना तो है नहीं। मोबाइल को उठा लो, कोशिश क्यों कर रहे हो? कोशिश में क्या है? कमजोरी है, अपनी कमजोरियों की तरफ खिंचाव है। उस पावर को पूरी तरह यूज नहीं करेगा, उसको उठा नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है। करने की कोशिश करेंगे, बस कोशिश करेंगे, वो करेगा नहीं, वो होगा ही नहीं। प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद, पराया तो ना याद रहेगा। तो मेरा है वही याद आएगा ना, पराया को याद आएगा कभी? कभी याद नहीं। बाबा मेरा है, ये जब आपने अनुभव कर लिया तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। हम सबका कहना क्यों मानेंगे? बाकियों का कहना, अजनबी का कहना क्यों मानेंगे? जिस पर विश्वास होगा, जिसको हम अपना समझेंगे, जिसमें अपना हित कल्याण समझेंगे, उसी का कहना मांगे ना। स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। और जो ये कहते हैं बाबा को आओ चलो बैठकर थोड़ी देर बाबा को याद करें, ऐसे बोलते हैं ना, मैक्सिमम यही बोला जाता है। इसका मतलब अब तक तो बाबा याद था ही नहीं, अब जाके बैठेंगे तो बाबा को याद। उन्हें पता ही नहीं है कि बाबा को याद करना है। कहना पड़े कि बाबा को याद करे, बाबा की उंगली पकड़ के चलते रहो ना, याद है बाबा, देखो बाबा की तरह चलो, सुनो, बोलो। कहना पड़ा तो आपने बाबा को तब मेरा बनाया जब जरूरत पड़ी, नहीं तो भगत बच्चे ऐसे ही करते, भगत बच्चे ऐसे ही करेंगे। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बाबा की अंगुली पकड़ कर चलेंगे तो बाप समान बनेंगे, बाप के साथी बने। हाँ बिल्कुल।
तो समान बन ही जाएंगे। कहीं भी स्लिप हुआ है, मान लो आपने हाथ छोड़ा है थोड़ी देर के लिए, तो फिर पकड़ लो और फिर समझानी दे दो, आगे से उंगली नहीं छोड़ेंगे। कोई छूट गई है उंगली, कोई गलती हो गई है, गलती होने का मतलब उंगली छोड़ दी, फिर पकड़ लो। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द हैं, कितने थोड़े से शब्द। और सेकंड की बात है, इसको ही कहा जाता है सहज योग। अब कहने को तो सारे कहते हैं मेरा बाबा मैं बाबा का, मुरली से बाहर निकले कौन किसका और कौन किसका। और मुरली में सुन रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे याद आ रहा है बाबा कह रहा है, तो हम भी कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा। गीत भी गा लिया 5 मिनट तक, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो उसके बाद न तब बाबा मेरा था, न बाहर मेरा बाबा। इसको सहज योग कहा जाता है। बुद्धि से समझ लेना कि मेरा बाबा है। आपके बोर्ड में भी क्या लिखा हुआ है बाहर, सहज राज योग केंद्र, सहज राज योग केंद्र। तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो क्वेश्चन, नाम तो लिख दिया आपने सहज राज, खुद सीखे हो राजयोग, सहज राज योग। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बच्चा माया को आने नहीं देगा। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, क्या पूछा है बाबा ने, अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है? आत्मा पूछते तो फटाफट बता देते, ये बाबा पूछता क्या है। क्या था, हाँ, अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है। तो जब भी फ्री होते हो, सबका बना हुआ है, कहाँ है सबके शरीर के रहने का स्थान? देखा है कभी अपने शरीर के रहने का स्थान? नहीं देखा। जब हाँ जी, शरीर के रहने का स्थान, हाँ नहीं घर भाई बाबा वही, हाँ हाँ विशेष तो है ना, पूछने का क्यों पूछा है कि जब भी कोई काम नहीं होता तो वहीं जाके आराम करते हो ना, कहीं दूसरी जगह सो सकते हो। आप कहीं भी जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ी देर काम करेंगे, उसके बाद जो आराम अपने घर में मिलेगा वो कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। कहते भी है ना, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट, सबसे अच्छा वही है। बाबा वही कह रहे हैं, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। सहज ही अपने घर में क्या करते हो, वो है शरीर का घर, ठीक है नहीं। इसलिए आप समझ गए होगे क्या कहना चाहता है। तो अब आत्मा को रेस्ट कहाँ मिलेगा? हाँ, इस रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, यही रेस्ट मिलना है, तो कार्य करते भी आप बाबा के दिल में रह सकते नहीं? रह सकते? रह सकते। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। और कब होते हैं बाबा के दिल तख्त पर? जब उसका कहना माने, ना तो बैठने ना देवे, शक्ल ही ना दिखावे उसकी कि आ जाओ नीचे खड़ा हो जा, जा जिसका कहना मान रहा है।
हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। भगवान के सामने आप पहुंच गए हो, ये छोटी बात है क्या? कितनी कमाल की बात है। तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। क्या बन गए? कैसे छोटे बच्चे हो गए? अभी कोई कहेंगे 8 मास के, कोई 12 मास के। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिक्की लधी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं, स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? बच्चों ने कहा बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा। बाप दादा, बाप को क्या खुशी है? जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषताओं का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। इतनी विशेषताएं मेरे बच्चों में। ठीक है, ऐसा कोई बाप होगा? कल तो उसके बच्चे ही थोड़े से होंगे, इतने बच्चे किसी के नहीं होंगे। और परमात्मा के सारे बच्चे श्रेष्ठ हैं। अवगुण देखता ही नहीं है बाबा, अवगुण देखता ही नहीं है। मर्डर कर रहा है, अवगुण नहीं है। पाप कर रहा है, अवगुण नहीं है। भ्रष्टाचार कर रहा है, अवगुण नहीं है। नहीं देखता, देखता है बिल्कुल। पता है रोल है हर आत्मा का अपना, एक्टर है, एक्सपर्ट एक्टर है। बिलीव करेगा। वही वही बाबा क्या एक्सपर्ट एक्टर है, मिस्टेक कोई करता ही नहीं है। इतने एक्यूरेट एक्टर हैं। वो एक्टर फिर भी गलती कर सकते हैं, बाबा का कोई भी एक्टर बच्चा एक्टिंग में गलती नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, वर्षों बीत जाए मैं बच्चों के गुण गाता रहूंगा, विशेषताएं बताता रहूंगा। मतलब सीधी सी बात है, एक्टर तो एक्यूरेट है ना, मतलब जरा भी गलती नहीं कर सकता। ऐसे बाबा जैसे कोई मर्डर कर रहा है ना किसी का, तो बाबा उसको सोच पाएगा वहाँ पर तुमने बड़ा अच्छा मतलब रोल बहुत अच्छा है कि एक्यूरेट। और तुमने बड़ी अच्छी मम्मी की एक्टिंग
एक्टिंग की है। अब हम देख रहे होते हैं सीरियल, कभी देखते हैं तो सीरियल में सब दुख होता है, अब कईयों के तो आंसू भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ रो रहे होते हैं कि भावुक रिलेशन जोड़ देते हैं, भावना जुड़ जाती है उनके साथ, उनको लगता है हाय। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं, विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। मतलब ये निश्चय आपकी बुद्धि में बैठ जाए तो माया जीत फटाफट अपने आप ही हो जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर हैं उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया ना, हर एक ने अपनी सीट कौन सी रिजर्व की है, बाप दादा का दिल तख्त। कितना बड़ा दिल तख्त, जो चाहे जितना चाहे जब चाहे जितना टाइम चाहे बैठ सकते। हाँ, जितना बैठ सकते, कोई लिमिट नहीं। बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त हैं, तो अपने को इतना अमूल्य रत्न समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो, कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी क्या किया, बाप ने तुम्हें ढूंढकर अपना बना लिया। कितनी दूर बैठे थे, कहाँ मैक्सिको, कहाँ अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ कितने दूर देशों में किसने ढूंढा जाकर। कितने भाग्यशाली हैं, कुछ देखा होगा ना कि वो बच्चा वहां बैठा है उसको पकड़ के लो। और यहाँ भी हम अपने आप को देखें, कहाँ से ढूंढ करके निकाला है, पकड़ पकड़ के चुन चुन करके एक एक को पकड़ा। हर एक अपने को देख सकता है ना। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनों से आप पद्म गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वो पा, अब पाने को कुछ रहा ही नहीं। न्यूजीलैंड, न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते हो, लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं, तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है, न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान दिया। वहां जो गए हुए हैं बच्चे, उन्होंने बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं, टीचर्स पीछे मिलिए। पहले बच्चे, टीचर बाद में गई है वहां। लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, मतलब जो बच्चे यहाँ आए और उन्होंने जाकर खुद ही स्थापना का काम शुरू किया, टीचर उनको बाद में मिली। हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे, विशेष समझा वरदान।
लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण परिस्ता भाव। परिस्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, अंश मात्र। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वे अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती। कई कहते हैं इच्छा नहीं है, इच्छा लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। आप उसे भी समाप्त, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये नहीं है कि अब हमने छोड़ देना है, मतलब आकर्षित नहीं। जो भी साधन, जो भी सुविधाएं, जो भी व्यक्ति संबंध में आ गया, ठीक, चला गया, कारण कुछ भी, बुद्धि नहीं फंसी रहे, अब कैसे करो? साधन है, यूज करो। अगले पल खराब हो गया, ठीक है, तो भी ठीक है, अवस्था खराब नहीं हो जाए। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण परिस्थापन, और रिश्ते का बंधन नहीं हो, ना मोटा धागा और ना सूक्ष्म धागा। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा क्या देना है हमने? साकाश के लिए कितना छोटा सा, एकदम एक लाइन में शक्तियां देनी, और कर्म द्वारा गुणों का दान। अब इसको बैठकर विचार कर कि मनसा द्वारा शक्तियां कैसे दे, क्या है मनसा द्वारा शक्तियां देना, क्या है कर्म द्वारा गुणों का दान देना, क्या है। दो काम है, और दोनों काम के बारे में हमें पहले क्या चाहिए? जानकारी। प्रैक्टिकल तो तब करेंगे, हमें जानकारी नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकल क्या करेंगे? क्या होगा? मनसा द्वारा, साकाश द्वारा, मनसा का मतलब साकाश देना, संकल्प द्वारा हमने क्या देना है उनको? शक्तियां देना। हाँ जी, शुभ भावना, शुभ कामना हमारे अंदर हो, वो हमारे अंदर आधार है, जिसको हम, जिसके प्रति हम, किसके प्रति शुभ भावना रखेंगे? जिसको हम अपना समझेंगे, जिसको हम अपना समझेंगे। तो शुभ भावना, शुभ कामना उसके प्रति हम रख सकेंगे। तो सब अपने, यदि मैं व्यक्ति विशेष को के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? हद, हद हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगी, वो हद हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगी। तो हमें हद से बेहद में आना है। तो हमने सर्व आत्माओं को एक समान देना है।
ये काफी टाइम से मेरे अंदर चलता था कि हम परिवार वालों को सकाश दें, व्यक्ति को सकाश दें। तो जब मैं बैठता था तो मेरे को ये चुभता था कि मैं इनको क्यों दूं, बाकियों से क्या मतलब हुआ मेरा। इनको दूं सकाश, बाकियों को क्यों ना दूं, या इनको मैं ज्यादा दूं बाकियों को कम दूं, क्यों। मतलब ये क्वेश्चन मेरे को कई सालों से मतलब मेरी बुद्धि में ये खटकता रहता था। ज्ञान के कंसेप्ट जितना क्लियर थे जितना था, क्योंकि मास्टर तो हो नहीं गए, मतलब कहने का है कि खटकता रहता था कि सबको एक समान क्यों नहीं। यदि मैं इनको दे रहा हूं तो ये हद हो गया ना। बाबा कितना अच्छी तरह समझाता है कि आपने संकल्प से एक तो शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति रखनी है, फिर उनको देनी है शक्तियां, और शक्तियां 8 है ना शक्ति। वैसे एक नौवीं शक्ति भी अभी दी थी बाबा ने, याद है किसको नौवीं शक्ति? 8 शक्ति राखी बांधी थी उसकी। अभी 2-3 दिन पहले मुरली में आया था। अष्ट शक्तियां नहीं नहीं, अच्छा ध्यान दो, अष्ट शक्तियों को देखो कि अष्ट शक्तियां साक्षी दृष्टा की राखी बांधी थी। तो कहने वाला कि ये जो 8 शक्तियां हैं, इन 8 शक्तियों को संकल्प द्वारा उनको देना है, ठीक है ना। शक्तियां तो 8 ही हैं, इन 8 शक्तियों को देना है। तो कैसे देंगे? पहली शक्ति कौन सी है? परखने की शक्ति कैसे आएगी? उसको ज्ञान दो, उसे आत्मा का परिचय दो, परमात्मा का परिचय दो, सच्चाई बताओ, जो सारा ज्ञान है उसको दो, तभी तो वो परख सकेगा सच क्या है। और झूठ तो उसके पास है ही, वो हमें देने की जरूरत नहीं है। जो ट्रू नॉलेज हमको मिल रही है वो ट्रू नॉलेज हम हर आत्मा को दें, तो उसके पास अपने आप परखने की शक्ति आ जाएगी। जब उसके पास परखने की शक्ति आ जाएगी तो वो निर्णय भी कर ले। ट्रू नॉलेज मिल गई तो सामना करने की भी शक्ति आ जाएगी। पहला ही है। तो हमें बाबा रोजाना कहता क्या है? जो भी मिले उससे बताओ तेरा बाप मेरा बाप एक। कितनी छोटी सी लाइन में सारा समझा देता है। इनसे सारी शक्तियां उनको क्या हो जाएंगी? सारे गुण कैसे मिलेंगे? अगले शब्द में दिया, कर्म द्वारा गुणों का दान। देखो सीधी सी बात है, आपने किसी को प्यार किया, दान किया ना, तो रिटर्न मिलेगा मिलेगा। सहयोग दिया, शांति दी, ज्ञान दिया, पवित्रता का अनुभव कराया, आपने जो गुण आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया वो उसके प्रति दान कर। कितनी सिंपल मतलब बात हमें समझाता है। मतलब हमने 7 गुण बांटने हैं। दान करना, बांटना माना दान करना। 7 गुण हमें बांटने हैं, सारी शक्तियां हमें देनी है, और देने का तरीका मनसा द्वारा, क्योंकि मुख से तो सुनेगी नहीं, सारे विश्व की आत्माओं को मुख से तो सुना नहीं सकते। तो मुख से तो आगे तो कितनी सेवा करोगे? 2 की, 10 की, 5 की। इसलिए कोरोना किया। कोरोना ना आता तो मैं यूट्यूब पे ना आता, और यूट्यूब पे ना आता तो हाँ, वो तो है ना, तैयारी कर रहा था बाबा ठीक है, वो तो तैयारी कर रहा था कि कोरोना आएगा तो इसको युद्ध के मैदान में डाल देना है, ठीक है। मतलब कहने का है बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा की प्लानिंग बड़ी वंडरफुल है। ओम